अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कतरा कतरा करके दरिया बन जाता है, जर्रा जर्रा करके सहरा बन जाता है। मैं हूं हाफिज मोहम्मद रिजवान हफीज। प्रोग्राम है हदायत इस्लामी गाइडेंस और पहले एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज के एपिसोड में बात करेंगे नबी मुकर्रम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहब्बुल अअमाल इलल्लाहि अदवमुहा व इन क़ल्ला, कि अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमाल में से जो अमल है वो ये है कि इंसान वो अमल जो चाहे मिकदार में थोड़ा हो लेकिन हमेशा जो है उस पर इंसान अमल करने वाला हो। नाज़रीन इकराम, ज़िंदगी में बहुत सारी नेकियां करते हैं, बहुत सारे आमाल सालिहा करते हैं, लोगों के साथ अच्छाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमूमन क्या होता है कि हम इब्तदा के अंदर ही जो है काफ़ी अपना जोर और प्रेशर के साथ काम करते हैं, जबकि अल्लाह के यहाँ यह चीज़ नापसंदीदा है कि आप यकदम जो है एक चीज़ करने के बाद रुक जाएं। मिसाल के तौर पर आप 1 रुपया सदका करते हैं तो ये नहीं कि आप पहले दिन ही 1000 रुपया सदका करें और उसके बाद आप खामोश होकर बैठ जाएं। उससे बेहतर यह है कि आप 1 रुपया रोजाना खर्च करें लेकिन वो 1000 दिन तक चले। इसी तरह नमाजों का मामला है, जिक्र अज़कार का है, तस्बीहात का है, मामला बहुत सारे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि महीने के इब्तिदा में जो है यकदम जो है एक ही दफा में अपने पास जो इस्तात होती है उसके मुताबिक जो है हम खर्च करते हैं। लेकिन जो बात मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आप 500 रुपया एक मस्जिद को देते हैं तो अगर आप हर जुमे 100 रुपया या 150 रुपया उस मस्जिद में दें तो आपका महीने भर में वही 500 या 600 रुपया जाएगा, लेकिन वो एक रूटीन बन जाएगी, एक हमेशगी वाला अमल बन जाएगा। जैसा नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहब्बुल अमाल इलल्लाहि व अदवमुहा व इन क़ल्ला, कि चाहे मिकदार में थोड़ा हो लेकिन इंसान उस पर हमेशगी करने वाला हो तो वो अमल करना चाहिए। आप जो भी अमल करें, आप किसी के साथ खैरात करते हैं, किसी को घर का राशन लेकर देते, ये नहीं कि आप एक महीने उसका 10,000 का लेके दे दें, बाद में फिर जो है आप खामोश हो जाएं। आप उसको 1000 रुपये मंथली दें, लेकिन वो उसको रूटीन को जारी रखें। अमूमन लोग क्या करते हैं कि जी हम इस महीने ये कर लेंगे तो उसके बाद खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। हालात बहुत ज्यादा संजीदा है, महंगाई बहुत ज्यादा है, हर इंसान परेशान है, कारोबारी हालात बहुत ज्यादा मुतासर हैं, तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर अमल कीजिए, थोड़ा कीजिए लेकिन उस पर हमेशगी इख्तियार कीजिए। इसी तरह कुरान पाक की तिलावत की बात करूं, अगर आप ये नहीं कि हफ्ते के बाद आप एक सूरत पढ़ लेते हैं या इतवार के इतवार छुट्टी वाले रोज जो आप कुरान पाक को पढ़ लेते हैं, ऐसा ना कीजिए, बल्कि कीजिए आप 3 आयात पढ़ें लेकिन उसको रूटीन के साथ रोजाना पढ़ें 3-3 आयात। इस तरह नमाजों का मामला है, इसी तरह नवाफिल का मामला है, जितनी भी दीगर इबादत हैं आप उनको ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी मिकदार में, लेकिन उस पर हमेशगी जो है एक जो तसलसल है वो बरकरार रहे, हमेशा उसको काम को करते रहें। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह हमें जो भी अमल हम अल्लाह करें, अल्लाह एक तो कबूल फरमाए, दूसरे नंबर पर जो भी हम अमल करें अल्लाह हमें हमेशा उसको इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए।